सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। देश भगत यूनिवर्सिटी, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. देश भगत यूनिवर्सिटी, पंजाब, your freedom to grow. कैविटीज, कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं आप? टूथपेस्ट से ना सही एंटी कैविटी टूथपेस्ट चुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोलगेट, इसका कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला दांतों के बीच पहुँचे और कैविटीज को रखे दूर। तो अब नो कैविटी, ओनली कोलगेट। सही चॉइस। कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। अब कोलगेट 100 ग्राम पैक के साथ फेरेवर फेयरनेस क्रीम सैशे फ्री। क्या इतने सारे बाल झड़ गए? कहीं साधारण हेयर डाई की वजह से तो नहीं? अब सुपर वैस्मॉल केश काला में बादाम का पोषण और अयूर प्राश की शक्ति, जो बालों को बनाए जड़ों से मजबूत और कुदरती काले। सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस्मॉल ने किया कमाल। रहो नेचुरल। में अद्भुत निराला राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। प्रेजेंट टाइम में मार्केट। घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए। क्या पहली बार मिले? ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है सिर्फ ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food Fashion. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब वक्त आ गया है रश्मि जी से उनकी लाइफ के बारे में और कई सारी बातें करने का, क्योंकि उनके पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए। रश्मि जी, सबसे पहले तो शुरुआत करना चाहेंगे आपकी लाइफ के किसी ऐसे मोमेंट से जो थोड़ा सा आपके लिए सैड रहा हो। ऐसा सैड मोमेंट तो बचपन का है। बचपन में मेरी सिस्टर जो 2.5-3 साल की थी और मेरी मौसी जी की बेटी, दोनों सेम एज ग्रुप की थी। तो वो मेरी मदर और मेरी मौसी जी शॉपिंग के लिए मार्केट गए हुए थे, तो दोनों बच्चे उन्हीं के साथ थे। तो वहां से उधर से मौसा जी मिले, तो उन्होंने मौसा जी को साथ में दोनों बच्चे भेज दिए उनके साथ घर पे, और मौसा जी चले गए। मैं घर में ही थी। मैंने सोचा, मैं घर में अंदर थी, मुझे पता नहीं वो बच्चे कब निकल गए। हाँ, मम्मी को ढूंढने के लिए मार्केट निकल गए। और जब मम्मी और मौसी जी आ गए घर पे, तो पता चला बच्चे उनके साथ नहीं है। तो फिर ढूंढना शुरू हुआ। सब लोग बहुत परेशान हो गए। कैसा रिएक्शन था उस समय? बहुत परेशान हो गए। मम्मी और मौसी रो रहे थे। मेरे फादर भी जो है, उनकी पोस्टिंग लखनऊ से बाहर थी। मेरे भाई थे, वो भी उस समय हाई स्कूल में ही थे, तो उनके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। वो परेशान होकर अनाउंस करते घूम रहे थे। और फिर सभी जगह पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। और फिर शाम को हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी मिलने के। उसके बाद जो है शाम को बादशाह नगर स्टेशन से इन्फॉर्मेशन आई कि वो दोनों बेटियां वहाँ पे थी। यानी आपके घर से काफी दूर तक वो बच्चे टहलते हुए पहुंच गए थे, एंड जब वो मिले होंगे तब आपकी जान में जान आई होगी। जी। खैर, इसके अलावा आपने अपनी हॉबीज के बारे में जब बात की थी तो आपने बताया था आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है। जी। तो किस तरीके की पेंटिंग आप करती हैं? पेंटिंग मैं लैंडस्केप ज्यादा करती हूँ। जी। और वो ऑयल पेंटिंग होती है? जी, ऑयल पेंटिंग होती है। अब तो टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों की वजह से, जी, इसलिए उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन हाँ, पहले शादी से पहले करती थी। तो पेंटिंग्स क्या आपने अपने घर के लिए बनाई हैं या आप फ्रेंड्स को भी या रिलेटिव्स को गिफ्ट करती हैं? नहीं, अभी तक तो मैं घर के लिए घर को सजाने के लिए बनाई। जी।
अच्छा, इसके अलावा अगर शॉपिंग की बात करी जाए तो महिलाओं के साथ शॉपिंग तो हमेशा जुड़ी ही रहती है जी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? शॉपिंग का मुझे भी बहुत शौक है जी। अगर मैं 4-5 दिन घर के अंदर रहती हूँ तो मुझे घुटन महसूस होती है जी। तो आपको मन करता है कि बाहर जाकर कुछ खरीदारी करी जाए? जी जी जी। तो कभी ऐसा भी होता है कि आप कंपल्सिव बाइंग करें, मतलब कुछ सामान खरीदने गई हैं एंड कुछ और पसंद आ गया तो वो भी ले लिया? हाँ, होता है, ऐसा अक्सर होता रहता है जी जी। तो शॉपिंग से जुड़ी हुई कोई ऐसी याद है आपकी जो आप शेयर करना चाहेंगी? कभी बिल बहुत ज्यादा आ गया हो या कभी आप कहीं हो और वॉलेट भूल गई हो? नहीं, ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ। आप हमेशा मैनेज करके जाती हैं? हाँ, माइंड मेकअप करके जाती हूँ कल से। चलिए, इस तरीके की बातचीत तो हम करेंगे ही और बहुत सारी चीजें आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी नॉलेज कैसी है। मेरे पास यहाँ कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तीन क्वेश्चंस में से अगर आप 2 का सही जवाब देती हैं तो आप एक एक्साइटिंग सा प्राइज अपने लिए जीत जाएंगी। तो इसके लिए आप रेडी हैं? मेरा पहला सवाल है, मृदंगम क्या है? ऑप्शन ए, एक तरह की आवाज, ऑप्शन बी, एक तरह का वाद्य यंत्र, या ऑप्शन सी, एक तरह की भाषा? वाद्य यंत्र। जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वीट पोटैटो को हिंदी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, शकरकंद, ऑप्शन बी, शलजम, या ऑप्शन सी, कलाकंद? शकरकंद। ये जवाब भी बिल्कुल सही है, यानी गिफ्ट आपने जीत लिया है। लेकिन तीसरा सवाल में मैं पूछ लेती हूँ, पिंक सिटी भारत के कौन से शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए, हैदराबाद, ऑप्शन बी, भोपाल, या ऑप्शन सी, जयपुर? जयपुर। ये जवाब भी बिल्कुल सही है। कांग्रेचुलेशन, आप एक खूबसूरत सा प्राइज जीत गई है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। कांग्रेचुलेशन। देखा आपने कितनी आसानी से रश्मि जी ने इन सवालों के जवाब दे दिए और अपने लिए एक एक्साइटिंग सा गिफ्ट जीत लिया। लेकिन उनकी लाइफ की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब हम उनसे जानना चाहते हैं, तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल उनसे पूछ लेते हैं। रश्मि जी, अगर हिल स्टेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा गर्मियों में वहां जाने का सोचते हैं, प्लान करते हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत भी होते हैं और एटमॉस्फेयर भी काफी अच्छा होता है। तो आप कौन कौन से हिल स्टेशन जा चुकी हैं? मैं शिमला और मनाली घूम चुकी हूँ जी। तो इस ट्रिप के बारे में हमें कुछ बताइए। शिमला और मनाली मैं दोनों जब घूमने गई थी जी, तो मई और जून का महीना था जी। तो यहाँ पर प्लेन में तो बहुत गर्म था जी, तो हिल स्टेशन पे काफी मुझे अच्छा एटमॉस्फेयर लगा जी। और मनाली में रोहतांग पास, वहाँ पे हम लोगों ने ट्रैकिंग वगैरह की जी, तो बहुत ही खूबसूरत। तो दोनों जगहों में कौन सी जगह आपको ज्यादा अच्छी लगी? अगर कोई पूछे, मनाली ज्यादा अच्छी लगी, इसका क्या रीजन था? मनाली में एक तो स्नोफॉल हो रहा था जी। वेल, ये तो बात हुई ट्रिप की, लेकिन आपने शुरुआत में जैसे कि बहुत एक टफ इंसिडेंट हमें बताया था, आपने बहुत करेज दिखाई थी उस वक्त। तो मैं सारी लेडी व्यूअर्स के लिए एक टिप आपसे जानना चाहूंगी कि अगर उनकी लाइफ में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे वो उसे हैंडल करें। इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी सिचुएशन आती है उसमें लेडीज को करेज के साथ साथ पेशेंस के साथ जी सामना करना चाहिए जी। और इसके साथ मुझे ये भी कहना है कि अगर कोई भी लेडीज कोई सही स्टेप लेती है तो बाकी सब महिलाओं को उनका सपोर्ट करना चाहिए, बाकी महिलाओं को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए ताकि थोड़ा यूनिटी बढ़े जी। एंड बाकी महिलाओं के लिए भी कोई ऐसी व्यू है जो आप देना चाहें? वो किस तरीके से किसी एक लेडी को एनकरेज कर सकती है एक सही डिसीजन लेने में? अपना सपोर्ट देकर जी उनको इनकरेज कर सकती है, क्योंकि जनरली लोग अगेंस्ट ही जाते हैं, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए सबको जी। खैर, इस तरीके की बातें तो हमने काफी सारी की, आपसे बहुत सारी अच्छी बातें हमें पता चली, हमारे व्यूअर्स को भी टिप्स मिली। लेकिन अब आपको भी अपने फ्रेंड्स की तरह एक छोटा सा गेम खेलना है। बहुत आसान सा गेम है, आपको मजा भी आने वाली है। इसमें आपको करना क्या है मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास इस कटोरी में कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स रखे हैं जिसमें लेटर्स रखे हुए हैं। आपको करना ये है, ग्रीन कलर के जो भी लेटर्स हैं उनको ऑर्डर वाइज लगाना है। ए से लेके के तक के इसमें लेटर्स हैं। आपको पहले 3 लेटर्स, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से लगाना है, या आप 4, 3, 2, 1 ऐसे भी लगा सकती हैं। और ए से लेके एच तक मिनिमम आपको लगाने हैं लेटर्स। ठीक, तो आप इसके लिए बिल्कुल रेडी हैं? 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा, ये तो आपको पता ही है। आपका टाइम शुरू होता है अब। बस ग्रीन वाले ही आपको सारे लगाने हैं। ए से स्टार्ट करते हुए, वेरी गुड। ए भी आपने कर लिया है, सी ढूंढिए, सी भी हो गया, डी 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 कहाँ है? डी इन्हीं लेटर्स में कहीं पे है, आपको ढूंढना होगा। ई आपने लगा दिया, वेरी गुड। अब चाहे तो आप बाकी लेटर्स ऊपर लगा सकती हैं या ई को भी ऊपर लगा सकती हैं। एंड एच, वेरी गुड, आपने तो कंप्लीट कर दिया है। तो अब काउंटडाउन एंड टाइम की तो जरूरत ही नहीं है, आप रोक सकती हैं यहीं पे, टाइम खत्म होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आप पूरे ही कंप्लीट कर दीजिए, वेरी गुड। अब आप इसको सारे व्यूअर्स को दिखा दीजिए आपने क्या बनाया है, टर्न करके।
वेरी गुड, आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, यानी आपने जीत लिया है एक खूबसूरत सा प्राइज और अपने लिए। कांग्रेचुलेशंस, ये प्राइज भी हुआ आपका। रश्मि जी ने बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से इस गेम को पूरा कंप्लीट कर लिया एंड वो भी विद इन टाइम, इसीलिए एक और प्यारा सा गिफ्ट हुआ उनका। मैं आपको भी याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसे ही एक्साइटिंग प्राइजेस जीतना चाहती हैं, वो भी मस्ती करते हुए, तो आपको हमें भेजना होगा एक छोटा सा SMS जिसमें आपको लिखनी होगी अपनी डिटेल्स। आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें मैसेज कर दीजिए इस नंबर पर। फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हमें कई सारी बातें करनी है रश्मि जी के हस्बैंड से। तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। बच्चे हैं, सब स्पाइसेस पसंद करते हैं। वाइफ का क्या है कि इनका क्या है, नहीं वो तेल कम होना चाहिए। मच्छर। हेलो अंकल, ठीक था? वो अभी हमारे घर से मच्छर लेकर गए। चीटर कॉक कहीं के। अरे भाई, आपके घर में तो मच्छर नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, हर किचन हर गृहिणी पे इसने जादू डाला। चाट कचौड़ी मछली सब्जी सांभर मसाला, पाव भाजी मीट मसाला गरम मसाला, स्वाद और शुद्धता में अद्भुत निराला। राजेश मसाला है ये, राजेश मसाला, राजेश मसाला। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। ये देखो क्या मिला, हमारे कॉलेज वाला फोटो। पर तो मच्छर ढूंढने की लगी थी, वो मिला। सब कुछ मिलेगा पर मच्छर नहीं। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीद। वाह से वाह, क्या बात। Which is the next institute you want to be in? One where we learn, get skilled and have fun at the same time. One that gives you an experience inside and outside the classroom. One that keeps you all-rounded with knowledge, confidence and drive. We make sure that every graduate is challenges ready, job ready. If you want education for career with the values of life, choose SHIADS, Educating Generations. जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट। घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है सिर्फ ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with दैनिक जागरण। Associate sponsor Liberty Food Fashion। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। फॉमी मोबाइल फॉर मी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब हमारे साथ हैं रश्मि जी और उनके हस्बैंड विजय जी। तो चलिए उनसे उनकी लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स जान लेते हैं। विजय जी, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगी कि आज रश्मि जी मिसेस भाग्यशाली बनी। इस प्रोग्राम के बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, सबसे पहले तो मैं ETV को बधाई देना चाहता हूं कि जो कि महिलाओं के बारे में इतना इन्होंने सोचा, अपने कार्यक्रम में इसको ले आए। तो सबसे पहले तो ETV को धन्यवाद देता हूं। उसके बाद मैं अपने वाइफ को भी धन्यवाद देता हूं कि वो इस आपके स्कीम में उन्होंने जो भी अपने गेम उनसे क्वेश्चंस पूछा उनके जवाब दिए, उसके लिए मैं अपने वाइफ को भी धन्यवाद देता हूं और साथ में आपकी पूरी टीम को भी। चलिए, आपकी इन विशेष की तो हमें बहुत जरूरत थी। थैंक यू इन विशेष के लिए। अब जानना चाहेंगे कि आपकी और रश्मि जी की मैरिज को कितने साल हो गए?
लगभग 12 साल हो चुके हैं। 12 साल हो चुके हैं, तो इसमें नोकझोंक के पल भी काफी रहे होंगे। तो इसमें ऐसी कोई एक चीज जानना चाहूंगी जिसपे अक्सर नोकझोंक होती है? अक्सर नोकझोंक तो खाने को लेके होती है कि क्योंकि मैं चूंकि हॉस्टल में रहा हूँ, बच्चे हैं, सब स्पाइसेस पसंद करते हैं। वाइफ का क्या है कि इनका क्या है, नहीं वो तेल कम होना चाहिए, दाल में इतना नहीं, सब्जी में इतना करना चाहिए था। होता है क्या कि हम लोग उसी में नोकझोंक में होता है, इनको बाहर बेचते हैं, पूरी से चुपके से कढ़ाई में डाल दिया, तेल डाल दिया, सब्जी डाल दिया, जब तक लौट के आए क्या हुआ, कुछ भी नहीं। और फिर जब ये खाना खाने बैठती है फिर क्या होता? पता चल जाता है। पता चल जाता है फिर वही थोड़ा तो ऐसा तो नहीं होता है कि ये खाली शिफ्ट कर देती है साइड में, कि नहीं होता, आप स्पाइसेस को बेयर कर लेती हैं? कर लेती, कभी कभार कोई बात नहीं, चल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन कितनी बार होती है? ये रोज होती है? नहीं, रोज तो नहीं होती, वीक में एक आध बार जब मुझे खाने उन्हें बनाने का समय मिलता है, संडे वनडे के दिन, तब जाके ये समस्या आती है। अदरवाइज तो यही बनाती है, तो जो बनाती है उसको तो एक्सेप्ट करना ही है। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, एक्सेप्ट तो आपको करना ही पड़ेगा कि वही खाना बनाती हैं। केवल संडे को चूंकि छुट्टियां होती हैं, तो ये होता है कि हम भी चूंकि थोड़ा सा साथ में कर लें, साथ में कोऑपरेट कर लें, जिससे कि आज थोड़ा हम लोग को ये लगता है कि आज संडे है, कुछ अपने मनपसंद का भी इसी बहाने मिल जाए, थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाए, दूसरे के हाथ भी चेंज होता है जी। वैसे जैसे विजय जी ने बताया कि आपको हेल्दी खाना बहुत पसंद है, स्पाइसेस नहीं पसंद है, वैसे ही इनकी कौन सी एक बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? मुझे बहुत गुस्सा आता है और इनका नेचर कूल टेम्परामेंट है, तो ये नेचर मुझे पसंद है। मतलब दोनों में एडजस्टमेंट बैलेंस हो जाता है। तो जैसे इनको बहुत गुस्सा आता है विजय जी, तो तब आप कैसे सिचुएशन को मैनेज करते हैं? मैं बाहर चला जाता हूँ घर से। बाहर चले जाते हैं? कितने ड्यूरेशन के लिए आप ऑफिस से लौट के फिर आ जाता हूँ 1 घंटे बाद। तब तक इनका गुस्सा शांत हो जाता है। बच्चे बता देते हैं कि पापा अब आप आ सकते हैं, सेफ जोन है। सेफ जोन आ जाएगी। अच्छा, इनकी कौन सी ऐसी आदत है जो आपको अच्छी नहीं लगती? इनका मॉर्निंग में देर तक सोना। चलिए, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा हमारे लिए भी, हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत एंजॉय किया इसमें, और अब थोड़ा सा उनको एंजॉयमेंट और चाहिए, इसलिए एक गेम है जो आपको रश्मि जी के लिए खेलना है। इसका सेटअप यही सामने है, मैं बता देती हूँ इसमें आपको करना क्या है। यहाँ पे थर्मोकोल के ग्लासेस रखे हैं एंड यहाँ पे कुछ बॉटल कैप्स हैं। आपको इन बॉटल कैप्स की मदद से इन ग्लासेस में निशाना लगा के इनको गिराना है। 30 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलेगा एंड मिनिमम 8 ग्लासेस आपको गिराने हैं। 30 सेकेंड? हाँ, 30 सेकेंड्स में 8। तो आप अपनी कैप ले लीजिए और रेडी हो जाइए, पोजीशन ले लीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। वाओ, एक बार में आपने 3 ग्लासेस गिरा दिए हैं। 4, वेरी गुड। 5, 6, वेरी गुड, कोई बात नहीं, वेल ट्राइड। 7 एंड 8 अभी हुआ नहीं है। 8, वेरी गुड। टाइम खत्म होने से पहले आपने सारे ग्लासेस बहुत जल्दी गिरा दिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक खूबसूरत सा प्राइज जीत गए हैं अपनी वाइफ के लिए, तो आप अपने हाथों से नहीं दे दीजिए। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रूपए का डिस्काउंट वाउचर। वेल, अब आ चुका है आज के एपिसोड का सबसे स्वीट मोमेंट, यानी इस केक को काट के सबको खिलाने का टाइम आ चुका है। तो मैं चाहती हूँ रश्मि जी, इस केक को आप काट दीजिए एंड सब लोगों को खिला दीजिए। एंड इसी के साथ टाइम आ गया है कि आज के एपिसोड को हम यहीं पर एंड करें और आपसे विदा लें। लेकिन जाने से पहले एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप भी हमारे शो का पार्ट बनना चाहती हैं और चाहती हैं कि हम आपके घर आके ऐसी ही ढेर सारी मस्ती करें आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली के साथ, तो उसके लिए आपको हमें भेजनी होंगी अपनी डिटेल्स। आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेज दीजिए इस नंबर पर। फिलहाल आज के एपिसोड में आपके लिए था इतना ही। अगले एपिसोड में मिलवाएंगे आपको एक और नई मिसेस भाग्यशाली से। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर। मुड़ के ना देख, मुड़ के दाना बिच दाना 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 बिच दाना चिम्मी 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 चम्मा चम्मा चम्मा। बॉलीवुड के 100 साल पूरे होने का जश्न विदेशियों पर भी छाया। बॉलीवुड का जादू देखिएगा इस बार ग्लोबल इंडिया में।
राजकीय सम्मान के साथ सरबजीत को अंतिम विदाई। दलबीर कौर राहुल के गले लगकर फूट फूट कर रोए। भारतीय सीमा में चाइना की घुसपैठ पर मुलायम सख्त। विदेश मंत्री ने दी मुलायम को सफाई। मुलायम बोले जरूरत पड़े तो युद्ध के लिए तैयार। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने फिरोजाबाद से मांगा टिकट। दबाव में आई सपा ने कहा स्वागत के लिए तैयार। बीजेपी अध्यक्ष ने बताया विनिंग कैंडिडेट। कृषि राज्य मंत्री राजीव सिंह पर लगे गंभीर आरोप। बाराबंकी में भूमि की पैमाइश जबरन करवाने का है आरोप। और लखनऊ में महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाले हो जाएं सावधान। छेड़खानी करने वालों को रेड ब्रिगेड सिखाएगी सबक। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ। सबसे पहले बात कर रहे हैं इस वक्त की अहम और बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से हमारे पास आ रही है। नोएडा के कसाना बिल्डर्स के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सतर्कता जांच के आदेश यहां पर दिए हैं। जीडीए और वाईईए में करोड़ों का कमीशन दिया गया था। पिछली सरकार में आपको बता दें कि आरएनएन के ठेकों में कमीशन दिया गया था और इस पर जांच के आदेश यहां पर दिए गए हैं। इनकम टैक्स की रिपोर्ट से बिल्डर पर शिकंजा कसा गया है। संतराम कसाना और पृथ्वी कसाना पर यहां पर शिकंजा कसा जा रहा है। जीडीए यमुना अथॉरिटी के अफसर भी इसमें फंस सकते हैं। राजकीय निर्माण निगम के अफसरों पर भी शिकंजा कस सकता है। कसाना बिल्डर ने 50 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत दी थी। ये बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता संजय राजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी आपको लग पा रही है? देखिए, कसाना बिल्डर्स के रिश्वतखोरी का मामला कोई नया नहीं है, बल्कि इससे हर कोई वाकिफ था। और संभवतः यही वजह था कि आयकर विभाग ने जब छापा डाला तो ऐसा हुआ था कि करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी कसाना बिल्डर्स की ओर से पिछले माया सरकार में जो मंत्री थे और जो प्रभावी लोग थे उनको रिश्वतखोरी की गई। और इस पूरे मामले पर आयकर विभाग ने मुख्य सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और इस कड़ी में आज जब मुख्य सचिव ने ये मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इस रिपोर्ट से अवगत कराया तो तत्काल सीएम अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते कसाना बिल्डर की पूरी जांच विजिलेंस सौंप दी है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि इस रिश्वतखोरी की अभी की कड़ी परत दर परत सामने आएगी कि पिछले माया सरकार में कौन से अधिकारी थे जो जीडीए यानी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए थे, यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए थे, यूपी आरएनएन से जुड़े हुए थे। किन अधिकारियों ने रिश्वतखोरी ली और किन मंत्रियों तक ये पैसा पहुंचा है रिश्वतखोरी का। आने वाले दिनों में वो चेहरे बिल्कुल साफ होंगे। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अलावा गंगा और उससे जुड़े हुए तमाम जो परियोजनाएं हैं उसमें भी कसाना बिल्डर्स ने काफी कुछ किया है। उस पर भी अभी जांच की आवश्यकता है। हालांकि हमें लगता है कि जब सत्ता विभाग अपनी जांच करेगी तो निश्चित तौर से वो दर पर हर चीजों को बेपर्दा करेगी और निश्चित तौर पर कसाना बिल्डर्स के लिए एक बड़ी मुसीबत आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली है। संजय, लेकिन एक अहम सवाल, जो महत्वपूर्ण बात आपने कही वो ये कही कि रिश्वतखोरी का जो पैसा है वो ऊपर तक गया और महाराज में न जाने किस किस मंत्री को वो पैसा मिला होगा। सवाल यहाँ पर यह है कि अखिलेश सरकार ने, अखिलेश यादव ने यहाँ पर ये महत्वपूर्ण फैसला लेकर के जांच के आदेश तो दे दिए और इससे पहले भी तमाम तरह से जो मामले सामने आए, महाराज के घोटाले के जो मामले निकलकर आए, उनमें भी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए जांच के आदेश दिए, लेकिन कार्रवाई कुछ दिखाई नहीं देती है। आखिर ये जांच कब तक चलेगी और कब तक पूरी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। देखिए, हर मामले में सरकार का साफ तौर पर एक रवैया ये भी है कि वो बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। माया सरकार में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसका नीतिगत तरीके से, वैधानिक तरीके से अखिलेश सरकार जांच कराना चाहती है। ये एक तर्क रहता है समाजवादी पार्टी और उनकी सरकार की ओर से। जाहिर सी बात है, हर किसी को इंतजार ये रहता है कि जब एक के बाद एक जिस तरह से अरबों रुपए से घोटाले पिछले माया सरकार के सामने आया और लोकायुक्त के जरिए जांच हुई, लोकायुक्त ने कुछ मामलों में सीबीआई से जांच या संसद जांच कराने की अनुशंसा की। ये तमाम मामले अभी चल रहे हैं और उसमें बहुत तेजी नजर नहीं आ रही है। और इसकी बड़ी वजह ये भी कही जा रही है कि जांच एजेंसियां ये मान रही है कि पिछले माया सरकार में जो भी इस तरह के भ्रष्टाचार हुए थे
वो इतने बारीकी से किए गए हैं कि उसे पकड़ पाना काफी मुश्किल है और जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा विलंब हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह दावा है, एक बार नहीं दसियों बार इन्होंने साफ किया है कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनका स्थान जेल होगा और जिसने भी जनता के साथ लूट की है या कमीशनखोरी की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उम्मीद ये की जाती है कि इस मामले में भी संभवतः मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर ये निर्देश दिया होगा विजिलेंस को, जल्द से जल्द जांच पूरी की जाए जिससे कसाना बिल्डर का जो काला किस्सा है वो सबसे सामने हो और इस काले कारनामे में कौन कौन से मंत्री थे, कौन कौन से विधायक, कौन से अधिकारी पिछले भारत सरकार के संलिप्त, उनका सबका चेहरा सामने आया। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। संजय राजन हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह से जांच के आदेश वहां पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिए हैं। कसाना बिल्डर्स पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। संतराम कसाना और पृथ्वी कसाना पर शिकंजा कसा जा रहा है और अब देखना ये होगा कि इस जांच में कौन कौन से अफसरों तक ये रिश्वतखोरी का पैसा जाता था और कौन कौन से मंत्रियों तक भी पैसा जाता था, उनके नाम कब तक सामने आते हैं और कौन कौन लोगों पर कार्रवाई देखने को मिलती है। लाहौर की कोट लखपत जेल में बर्बरता का शिकार हुए सरबजीत सिंह का आज अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव भिखीविंड में किया गया। सरबजीत सिंह को मुखाग्नि उनकी बहन दलबीर कौर ने दी। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और सरबजीत अमर रहें के नारे भी लगाए गए। सरबजीत सिंह की अंतिम विदाई में प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी, विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर सहित कई अन्य नेता भी शामिल रहे। आपको यहां पर बता दें कि सरबजीत सिंह पर 26 अप्रैल को कोट लखपत जेल में उनके साथी कैदियों ने जानलेवा उन पर हमला किया था। इसके बाद वो डीप कोमा में चले गए थे और 2 मई की रात को जिन्ना अस्पताल में ही आखिरी सांस ली। समझने वाली बात यहां पर यह है कि पूरा देश उस तस्वीर को भी देखता रहा, इस तस्वीर को भी देख रहा है, लेकिन इस सरकार की क्या कहें कि सरकार पहले भी मौन थी, अब भी मौन है और न जाने कब तक मौन रहेगी। सोचिए जरा कि आखिर हम ये कहते हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि हमारे देश के नागरिक पर अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम न जाने क्या क्या कर देंगे। हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हम उस ताकत का इस्तेमाल कब करेंगे, हम कब दिखाएंगे कि हमारे पास ये ताकत है। सिर्फ बातचीत और कोरे आश्वासन और सिर्फ राजनीति चमकाने के हथकंडों को हम इस्तेमाल करके इस देश के लोगों को कब तक छलते रहेंगे। आज वो वक्त आ गया है कि इस जनता को जवाब दीजिए। सरबजीत की मौत से पूरा देश गुस्से में है और ये गुस्सा सड़कों पर दिखाई भी दे रहा है। लखनऊ में भी सिख समाज सरबजीत की मौत और शहादत को याद कर रहा है। पाकिस्तान और केंद्र सरकार दोनों को ही लोग दोषी मान रहे हैं। लोगों का मानना है कि सरकार ने सरबजीत के मामले में अगर समय से पहले पाकिस्तान पर दबाव बनाया होता तो आज शायद तस्वीर ये नहीं होती और उनका सरबजीत भारत में होता, वो भी जिंदा। सरबजीत के मसले पर हमारे केंद्र सरकार की जो नीति रही, उस नीति में विदेश मंत्रालय से लेकर चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे पूरी सरकार हो, पूरी तरीके से वो सरकार विफल रही। हम चाहते थे सरबजीत जिंदा इंडिया वापस आए और हमको उसकी लाश को वहां से वापस लाना पड़ा। अगर थोड़ा सा जोर हमारी केंद्र सरकार पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाती तो आज सरबजीत हमारे बीच में होता। हमारे प्रधानमंत्री विदेश मंत्री सो रहे थे और सोने के बाद अब ये जागे हैं जब उसकी मौत हो चुकी है। ये दोनों आदमी दोषी हैं जिन्होंने इनको मरवाया है। की मौत का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है और हमारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। आज अगर मनमोहन सिंह जी प्रयास करके उसकी लाश को यहाँ पे ला सकते हैं तो थोड़ा सा प्रयास करके जिंदा भी ला सकते थे। तो लोग